सरस्वती बाई सारस्वत ओशियन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम शैवाल एलगी की विशेषताएं और उनसे संबंधित वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शैवाल स्वपोषी, असंवहनी, सुखाए शरीर वाले पौधे होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है तथा लैंगिक अंग एक कोश के होते हैं। ठीक, तो एलगी या एल्गा आर दी ऑटोट्रॉफ्स एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैविंग थायलॉइड बॉडी, सेलुलोजिक सेल वॉल एंड यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। थायलॉइड बॉडी ऐसे शरीर होता है जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं होती। मतलब ऐसे पौधे जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती, इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता, ऐसे पौधे के शरीर को थायलॉइड या थैलस कहते हैं। सेल्यूलोज का मतलब सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल, संबंध बंडल नहीं होते या कैसे संबंध ऊतक नहीं होते, नॉन वेस्कुलर का संबंध ऊतक नहीं होते। ठीक, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं या इसकी दूसरी ब्रांच है एल्कोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। ठीक, फादर ऑफ फाइकोलॉजी और एल्कोलॉजी फ्रेस्टेक को कहलाया जाता है। इंडियन में आइंगर से फाइकोलॉजी के जनक इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी या एल्कोलॉजी कहलाया जाएगा। तो अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, शैवाल या शैवालों की विशेषताएं, विशेष लक्षण। नंबर 1 पे एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैमेटोफाइट, थैलॉइड, थैलस। इसका मतलब ये हुआ कि शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और इनका मुख्य पौधा जो होता है गैमेटोफिटिक, एक मुकोदभिद होता है, और जो थैलॉइड होता है या थैलस के रूप में होता है। इसका अर्थात ये रहा कि इसका शरीर एक मुकोदभिद होता है शैवालों का और जो जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता। दूसरी विशेषता है कि शैवाल और स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें पर्णहन पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ऐसे पौधे या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट था एलगी आर ऑटोट्रॉफिक प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और तीसरा भी इसी से संबंधित है, दे सिंथेसिस या दे कैन सिंथेसिस देयर फूड इन प्रेजेंसी ऑफ लाइट, इन प्रेजेंसी ऑफ लाइट या सनलाइट। ठीक है भाई, और इसके आगे अध्ययन करते हैं हम तीसरी विशेषता के बाद चौथी। तो स्टोर्ड फूड मटेरियल, शैवालों में जो भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं वो मंड के रूप में होता है। मंड विभिन्न रूपों में होता है। ठीक है, ऑयल भी होता है, प्रोटीन्स भी होती हैं। तो इसमें वर्गीकरण जो शैवालों का किया गया है स्टोर्ड फूड मटेरियल और पिगमेंट्स के आधार पर किया गया, क्योंकि हमें क्लोरोफिल ABCDE, ठीक है, और अन्य पिगमेंट भी पाए जाते हैं जिनका अध्ययन वर्गीकरण में ही करेंगे इनके में। आगे क्या, इनके सेक्स ऑर्गन वैसे पहले बताए इनिशियल में एक कोशिकीय होते हैं जो कि बंध जैकेट सेलों रहित होते हैं। मतलब इनके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, नग्न होते हैं। सडनली इनमें असेक्सुअल जनन और सेक्सुअल जनन दोनों प्रकार का होता है, लेकिन इनमें सेक्सुअल जनन में भी एम्ब्रियो नहीं बनता, केवल जायगोट सीधा डिवीजन के बाद गैमेटोफिटिक स्टेज में परिवर्तित हो जाता है। तो इनमें स्पोरोफिटिक मतलब द्विगुणित डिप्लॉयड स्टेज वो बहुत ही कम समय के लिए आती है। इनमें क्लोरोफिल या पिगमेंट्स जो वर्णक जो होते हैं क्लोरोफिल ABCDE, कैरोटीन, पायरिन, फाइलोरिडिन आदि पाए जाते हैं जो आपको वर्गीकरण में बताए जाएंगे। और आगे का इनका लक्षण यह है, विशेषता यह है कि मोस्टली एक्वेटिक जली होते हैं एंड फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल बट सम आर टेरेस्ट्रियल। इसका मतलब यह है सामान्यतः ये जलीय होते हैं, कुछ नम स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्थलीय भी होते हैं।
तो बात आगे की है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी और एल्गा। पहले एल्गी और एल्गा के बारे में, एल्गी सिंगुलर है और एल्गा प्लूरल शब्द है। शैवाल और शैवालों, सिंगुलर और प्लूरल बनाने के नियम देखें यहाँ पर। आज की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल एंड प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट, एल्गा कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग सबफाइला क्लासेस। संचित भोज्य पदार्थों और उपस्थित वर्णकों के आधार पर शैवालों को निम्नलिखित उपसंघों या वर्गों में विभाजित किया गया, क्योंकि कुछ किताबों में इन्हें क्लास दे रखा है, वर्ग दे रखा है, किसी में उपसंघ दे रखा है। तो फाइला, सब फाइलम या क्लासेस के बारे में की है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो क्लासेस या सब फाइलम विभाजित किए गए हैं, तो 11 सब फाइलम या क्लासेस बनाई गई हैं, जिनमें से मुख्यतः जो अध्ययन करते हैं वो 5 या 6 रहती हैं। ठीक है, उनमें से भी 4 पहली जो आपको लिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आपके फर्स्ट ईयर के संबंध में हो, चाहे नीट से संबंधित हो। ठीक है, तो सबसे पहली क्लास का अध्ययन करते हैं, क्लास क्लोरोफाइसी। इसमें सभी हरे रंग के, ग्रीन एल्गी मतलब हरे रंग के शैवालों को रखा गया। इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, उसी के साथ कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है, और भोज्य पदार्थ है इन वर्ग के शैवालों में स्टार्च मंड के रूप में संचित रहता है। इनमें उदाहरण में देगा ईलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा, ये दोनों तंतुमय शैवाल हैं। ठीक है, फिलामेंटस हैं। और क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर एक कोश के शैवाल है, जो प्रोटोजोआ संघ में भी आपको लिखाया गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी क्लास रखते हैं, क्लास फियोफाइसी। ये इस वर्ग में फियोफाइसी वर्ग है, क्लास है, इसमें ब्राउन एल्गी भूरे शैवालों को रखा गया है। इसमें क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। इनमें भोज्य पदार्थ मैनिटॉल जो एक प्रकार का एल्कोहल है, और लेमिनेरिन स्टार्च मंड के रूप में होता है और वसा के रूप में संचित होते हैं। इन वर्ग में जो मुख्य शैवाल हैं वो फ्यूकस सरगेसम, जिससे बूल बनाई जाती है, आर्टिफिशियल बूल मतलब, और लेमिनेरिया से लेन प्राप्त होता है, जिससे इस लेमिनेरिया शैवाल से, समुद्री शैवाल है एक, आयोडीन प्राप्त की जाती है। क्लास 3 या तीसरी क्लास है क्लास रोडोफाइसी। इसमें रेड एल्गी मतलब लाल रंग के शैवाल, लाल शैवालों को रखा गया है। इनमें मुख्य 2 फ्रेगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, फाइकोइरेथ्रिन, क्लोरोफिल डी, फाइकोसाइनिन, फ्लोरिडिन, फाइकोसाइनिन, ये वर्णक होते हैं। और इनमें भोज्य पदार्थ फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इस वर्ग में मुख्यतः पॉलीसिफोनिया, विट्रेकोस्पर्मम, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम को रखा है। ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम का उपयोग अगर पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कल्चर मीडिया के रूप में उपयोग किया जाता है बायोलॉजी के लैबों में। ठीक है, और आइसक्रीम में भी क्रिस्टल बनाने के लिए ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम का उपयोग किया जाता है। क्लास 4 है वेसिलेरियोफाइसी। इसमें इस वर्ग के जो शैवाल हैं उन्हें सामान्य रूप में डायटम्स कहते हैं। ये कोशिकीय होते हैं और इनमें वर्णक जो होता है, पिगमेंट जो होता है, क्लोरोफिल सी और डायटोमिन होता है। और डायटोमिन एक पदार्थ ही होता है जिसके रूप में इनमें भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सिलिकॉन और कैल्शियम युक्त होती है, इसलिए इनके जो अवशेष पदार्थ होते हैं उसे डायटोमियस सॉइल प्राप्त होती है, जिससे फिल्टर और चिमनी वगैरह बनाई जाती हैं। अग्निशंस मिट्टी जिसे कहते हैं, फायर क्ले। और इसमें मुख्यतः एग्जाम है पेनुलेरिया। 5वां वर्ग आपके लिए है क्लास मिक्जोफाइसी या साइनोफाइसी। मिक्जोफाइसी या साइनोफाइसी। इस वर्ग में ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है। ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे शैवाल कहते हैं। इनमें मुख्यतः पिगमेंट जो होते हैं, वर्णक होते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरेथ्रिन, कैरोटीन, प्रोटीन होते हैं। और इनमें प्रोटीनियस साइनोफाइसिन ग्रेनुल्स के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। ठीक, इनमें मुख्य
एग्जाम्पल है नोस्टॉक एनाबीना ऑसिलेटोरिया। ये वातावरण की नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने में सहायक होते हैं, अतः ये बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। एनाबीना साइकस की जड़ों में नोस्टॉक भी पाया जाता है। कई बार एनाबीना विशेष रूप से पाया जाता है। साइकस की जड़ों कोलोरॉइड रूट होती हैं विशेष प्रकार की, उनकी कॉर्टेक्स में पाया जाता है। नाइट्रोजन के स्टोरेज, नाइट्रोजन की कंपाउंड सिंथेसिस में सहायक होता है। क्लास छठी है आपकी जेंथोफाइसी। ठीक है, भूरे रंग के वहाँ पे भी थी, सफ़ेद भूरे से गोल्डन जो कलर के होते हैं शैवाल, वो जेंथोफाइसी में क्लोरोफिल ई होता है, जेंथोफिल होता है, और जो क्रोमेटोफोर्स में इनके में संचित पाया जाता है वर्णक, और इनमें भोज्य पदार्थ मुख्यतः वसा के रूप में संचित होता है। और इसमें एग्जाम्पल है माइक्रोस्पोरा। 7वीं क्लास है क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी के वर्ग के शैवालों में वर्णक जो होते हैं क्लोरोफिल होते हैं और फाइकोक्राइसिन होता है, और इनमें भोज्य पदार्थ तेल, ऑयल, और ल्यूकोसिन पदार्थ के रूप में जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है ल्यूकोसिन में संचित रहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल है क्राइसोस्फेरा। आगे की क्लास है 8वीं क्लास क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी के में इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, लेकिन विशेषता ये होती है कि इस वर्ग के शैवालों की प्रत्येक कोशिका में 2 क्लोरोफिल होते हैं। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल है आपका क्रिप्टोमोनास। इसी के साथ 8 क्लासें हुई, इसके बाद 3 क्लासें आपकी रह गई हैं। एक है डायनोफाइसी और क्लोरोमोनेडिनी, और एक है यूग्लिनिडी। ये 3 क्लासें और है, क्योंकि इसमें से केवल आपके काम की जो हैं पहली 5 क्लास ही हैं। इन्हीं 5 क्लासों से आपका ग्रेजुएशन तक का काम और नीट का एग्जाम का काम चल जाता है। और एक विशेष बात यह है कि क्लोरोफिल ए सभी प्रकार के शैवालों में पाया जाता है। ठीक है, ये जो चेंज होता है वो जैसे बी की जगह पर सी पाया, बी की जगह पे ई पाया जाएगा, भी नहीं सभी में पाया जाता, लेकिन ए क्लोरोफिल ए जो है वो सभी पौधों में पाया जाता है, चाहे वो ब्लू एलगी हैं, चाहे ग्रीन एलगी हैं, ब्राउन एलगी हैं, रेड एलगी हैं, चाहे आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, मतलब क्लोरोफिल ए सभी पौधों में पाया जाता है जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, शैवालों के आर्थिक महत्व का जो वर्णन है आगे के आगे के वीडियो में करेंगे। आपके लिए इस वीडियो में आपको शैवाल में एलगी की विशेषता बताई गई और एलगी के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन किया गया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो चाहे वो शैवाल हों, कवक हों, सभी के बारे में अलग से बातें करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को बताने की कृपा करें, और ख़ुद भी ध्यान देकर अध्ययन करें, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, उन्नति कर सकें। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।